बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का। हमारा राजस्थान देख रहे हैं, हमारा स्पेशल बुलेटिन। जी हाँ, मेड़ता सिटी से खबरों की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। नगर पालिका की बात करेंगे इस खबर में, जहां मेड़ता द्वारा शहर की विभिन्न वार्डों के विकास कार्यों की तेजी से गति दी जा रही है। और इसी क्रम में रामदेव जी तिवारी क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का चेयरमैन प्रतिनिधि नरेंद्र लाहौटी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान ठेकेदार चैनाराम सुंदरी ने चेयरमैन प्रतिनिधि लाहौटी को सड़क निर्माण की प्रगति और कार्य की तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी है। लाहौटी ने निर्माण कार्य का पूर्ण गुणवत्ता और तय मानकों के अनुरूप कार्य करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं नगरपालिका प्रशासन के अनुसार बात करें तो शहर के अन्य वार्डों में विकास कार्यों की निगरानी लगातार जारी है और आने वाले दिनों में कई नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जाएंगे। स्थानीय निवासियों ने इस कार्य की बात करें तो इस सड़क कार्य के प्रारंभ होने पर संतोष व्यक्त किया है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। अटरू से खबर आ रही है, जहां बारां जिले के अटरू खंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अंताना के छात्र छात्राओं का आज गुरुवार को उस समय गुस्सा जो है वो आखिरकार फूट पड़ता है जब विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण उनकी पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। देख सकते हैं विजुअल में, जहां छात्रों ने सड़कों पर उतरकर अटरू खानपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। वहीं जाम लगने के बाद जिसमें राहगीर लगभग 4 घंटे तक, बाकी लोग भी परेशान हुए हैं। गौरतलब है कि अंताना राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र और पैतृक बारां जिले में आता है। उनकी मांगों को लेकर छात्र छात्राओं ने सबसे पहले विद्यालय का मुख्य गेट बंद किया, तालाबंदी की और अंदर अध्यापकों को बंद कर दिया। इसके बाद सभी छात्र छात्राएं सड़क पर आ गए और राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और बारां के स्थानीय विधायक राधेश्याम बैरवा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए अटरू ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कालू लाल मीणा, नायब तहसीलदार योगेंद्र द्विवेदी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी रूपेश गुप्ता और अटरू थाने से उप निरीक्षक कैलाश मीणा में जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों को समझाइश की है, लेकिन छात्र छात्राएं लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही जाम हटवाने पर अड़े रहे। अटरू से प्रदीप शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। समस्या है यहाँ पर 12th क्लास का विद्यार्थी। हाँ ठीक है, यहाँ पर गणित का टीचर 8 सालों से नहीं है। अच्छा। और 2.5 सालों से अंग्रेजी का टीचर नहीं है और यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं है जब से गए हैं लोकेश कुमार शर्मा जी। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल हमारे मुकेश जी सर प्राइवेट बैठा रखे हैं। उसके बाद हमारा भवन भी खंडित है और हमें टीचर चाहिए दोनों यहाँ पर स्थित, जो यहाँ पर टिक सके आराम से। और हम कलेक्टर साहब से ही लिखित में लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। कितनी देर हुई जाम लगाए हुए? 9 बजे से बैठे। 9 बजे से के पैसे बैठे, कोई भी नहीं उठेगा जहाँ तक कलेक्टर साहब नहीं आ जाते और हमें लिखित में नहीं मिल जाता कि कितने पहले टीचर आएगा, कितने दिनों में नहीं आएगा। जब तक हम नहीं उठेंगे हमारी एक ही मांग है, टीचर को यहाँ पर भेज दो, टीचर दे दो हमें बस। हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा है पर पीछे वालों का नहीं बिगड़ना चाहिए। टीचर तो 8 साल से नहीं है। मैं तो 8 साल बाद आज याद आई क्या आपको? जो लोग क्या करें, ऐसे बोलते हैं नहीं, आज अचानक कैसे जाम लगाया? अचानक जाम कैसे लगाया? और श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के आगामी श्री गंगानगर दौरे को लेकर बुधवार को श्रीकरणपुर इलाके की नई धान मंडी स्थित व्यापार मंडल भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक जो है नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में मुख्य अतिथि नवयुक्त भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी थे। प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद टीटी पहली बार श्रीकरणपुर आए थे और इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश के साथ उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और बधाइयां भी दी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह ने टीटी के संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को आपसी मनमुटाव छोड़कर एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करना चाहिए और गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए श्रीकरणपुर से सीएम की सभा तक जाने के लिए बसें भी चलाई जाएंगी, जिसके लिए इच्छुक कार्यकर्ता स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं, चारभुजा अस्पताल को नेशनल एक्रीडेशन, जी हाँ, एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल NABH से पूर्ण स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है, जिससे ये नागौर जिले का पहला NABH फुल
डेडिकेटेड अस्पताल बन गया है। आपको बता दें, अस्पताल संचालक और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित सोनगरा ने बताया है कि एनएबीएच मान्यता, मरीज सुरक्षा, संक्रमण नियंत्रण, आपात प्रबंधन, नर्सिंग मानकों और पारदर्शिता के साथ पारदर्शी प्रशासन सहित सभी उच्च स्तरीय मापदंडों की विस्तृत जांच के बाद प्रदान की जाती है। वहीं इस उपलब्धि में डॉक्टर प्रियंका सोनगरा, डॉक्टर शिव पतरानी और डॉक्टर शिव परतानी, डॉक्टर बीएलए सोनगरा सहित मैनेजमेंट, नर्सिंग और तकनीकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी शहर का चारोडा हॉस्पिटल को एनएबीएच की मान्यता मिल चुकी है और ये पहला हॉस्पिटल है जिसे एनएबीएच की मान्यता मिली है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए चारोडा हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अमित सोनगरा जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मेड़ता सिटी शहर में चारोडा हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाएं आने वाले मरीजों को मिलेगी। एनएबीएच की मान्यता के बाद किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर होगी, इसके साथ ही इस पूरी मान्यता को लेकर क्या कहेंगे सर? आप सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहिए सर कि एनएबीएच की मान्यता जो है वो चारोडा हॉस्पिटल को मिली है। सर्वप्रथम तो धन्यवाद सुशील जी। और एनएबीएच फुल लेवल एनएबीएच की जो मान्यता है ये नागौर जिले में प्रथम दी गई है। एंट्री लेवल एक एनएबीएच होता है, एक फुल लेवल एनएबीएच होता है। फुल लेवल एनएबीएच में कई मानकों को परखा जाता है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, 600 पॉइंट्स करीबन है जिन पे आपको आंका जाता है कि ये हॉस्पिटल में आप बेहतर सुविधा दे पा रहे हैं मरीज के गुणवत्ता के लिए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, फायर मैनेजमेंट से रिलेटेड बाकी चीजों को भी आपको देखा गया है। और इसके लिए एक सेंट्रल टीम आती है जो निर्धारित मानकों को तय करती है, उन निर्धारित मानकों पे आपको परखती है। और ये हॉस्पिटल में हमने कोशिश करी है कि हम अपने बेस्ट प्रयास दे सकें मरीज के लिए, मरीज के इलाज से लेकर बाकी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बाकी हमारा टीम जो हमारे हॉस्पिटल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, लेबोरेटरी स्टाफ है और बाकी सुविधाएं थे, हम प्रयास करते हैं कि हम अपने बेस्ट प्रयास दे सकें। और बाकी इस टीम ने पूरी तरह से आंक के हमको पूरा आकलन किया, आकलन करके फिर फुल लेवल एनएबीएच दिया गया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं इस पूरे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, इसी वजह से एनएबीएच की मान्यता मिली। तो किन को श्रेय देना चाहिए, क्योंकि पूरी एक टीम वर्क होती है इस तरह की मान्यता प्राप्त करने के लिए। हॉस्पिटल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जो लोगों को मिल रही है उसके बदले बड़ी मान्यता मिली है, किन्हें श्रेय देना चाहेंगे? हमारी टीम में सर्वप्रथम तो वरिष्ठ डॉक्टर बीएल सोनगरा जो फिजिशियन और डॉक्टर शिव परतानी जी फिजिशियन, हमारे मैडम डॉक्टर प्रियंका सोनगरा गायनेकोलॉजिस्ट, बाकी हमारी मैनेजमेंट टीम में राम पारेख, चेनाराम फिरोदा, फिरोज, बाकी वसीम आर्किटेक्ट, बाकी जितना भी हमारा हॉस्पिटल स्टाफ है सभी हमेशा प्रयासरत रहता है कि अपना बेस्ट दे सके। और उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता में मरीज है, मरीज को कहीं पे भी कोई सी भी असुविधा ना हो और उसके लिए हम बेस्ट क्या दे सकते हैं वो हमने कोशिश करते हैं। बिल्कुल, चारोडा हॉस्पिटल हमेशा से बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में एनएबीएच की मान्यता मिलेगी। किस तरह की सुविधाएं आने वाले यहाँ पर मरीजों को यहाँ पर मिलने वाली, कितने बदलाव यहाँ पर हॉस्पिटल को देखने में मिलेंगे? हमारे पहले से पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और फिजिशियन ब्रांचेस तो हम रन कर ही रहे हैं, पर आने वाले समय में यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, कार्डियक फैसिलिटीज, हम ये चाहते हैं कि इस क्षेत्र में सबसे पहला कार्डियक फैसिलिटी हम कोशिश करेंगे देने की, क्योंकि यहाँ के काफी मरीज जो कार्डिक दिक्कत होती है, कभी कभी हार्ट अटैक आया तो उसको अजमेर जाना पड़ता है और बहुत सारे समय में वो समय बीत जाता है। फिर समय बीतने के बाद वो सुविधा जब मिलती भी है अजमेर जाके तो उसमें काफी देर हो चुकी होती है। हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पे उनको जो 6 घंटे जो गोल्डन आवर कहा जाता है उसी दौरान में हमें उनको कार्डिक फैसिलिटी मिल जाए, उनके एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की सुविधा उनको मिल सके। आने वाले समय में हम इसका विस्तार करेंगे और कार्डिक फैसिलिटीज मिलाएंगे। बिल्कुल, तो ये थे डॉक्टर अमित सोनगरा जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि एनएबीएच की मान्यता चारोडा हॉस्पिटल को मिल चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके, इसको लेकर भी प्रयास किए जाएंगे। कैमरामैन सीपी पुजारी के साथ सुशील दिवाकर, मेड़ता सिटी। शाहपुरा जयपुर से खबर देख रहे हैं। जयपुर जिले के शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र से विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान प्रशासनिक दक्षता और टीम वर्क की मिसाल सामने आई है। शाहपुरा में 100% डिजिटल कार्य पूरा करने पर प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया गया है। उपलब्धि के बाद शाहपुरा एसडीएम संजीव कुमार केदड़े,
जी हाँ, खेदड़ ने सभी बीएलओ और कर्मचारियों के साथ जश्न मनाया और सम्मान समारोह में उनके साथ जमकर नाचते झूमते हुए दिखाई दिए। विजुअल में देखिए आप, जहां पर शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र एसआईआर मैपिंग अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राजस्थान में 5वां स्थान हासिल किया है। सफलता का ये क्षण जो इतना ज्यादा उत्साहजनक रहा है कि एसडीएम संजीव कुमार खेदड़ ने स्वयं बीएलओ और पूरी टीम के साथ मंच पर जमकर डांस कर उत्साह दिखाया है। आपको बता दें, एसआईआर मैपिंग का कार्य समय पर और 100% काम कंप्लीट होने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सोनी द्वारा भी शाहपुरा एसडीएम संजीव कुमार खेदड़ को सम्मानित किया जा चुका है। शाहपुरा जयपुर से सुनील सैनी की खास रिपोर्ट। एसआईआर के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो शाहपुरा विधानसभा के अंदर जो काम था, उसके अंदर जो पहले फेज़ के अंदर ईएफ्स का डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उनका डिजिटाइजेशन, तो वो जो सीमा तय की गई थी चुनाव आयोग के द्वारा, उससे 2 दिन पूर्व ही शाहपुरा की पूरी विधानसभा के अंदर कंप्लीट ईएफ का डिजिटाइजेशन हमारी टीम के द्वारा कर लिया गया था। उसके अंदर सभी जितने भी बीएलओ सुपरवाइज़र जो हमने उनके सहायक लगाए, उन सभी के द्वारा इसके अंदर बहुत ही बढ़ चढ़ के, और जो यहाँ के जो जागरूक नागरिक थे शाहपुरा के, उन सभी के योगदान से इसको पूर्ण किया गया। साथ के अंदर जो BLA 2 थे जो पार्टीज़ की तरफ से, उनका भी अच्छा इसमें योगदान रहा। अब इसके अंदर जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस और जो ASD का एक और जो पैरेलल प्रोसेस था, मैपिंग के अंदर डिजिटाइजेशन के बाद में हमारी राजस्थान के अंदर शाहपुरा में 99.08% मैपिंग शाहपुरा के द्वारा कर दी गई है। तो इसका तात्पर्य है कि लगभग टोटल पॉपुलेशन की जो है यहाँ पे जो वोटर्स हैं, उनमें से 99.08 पॉपुलेशन को तो किसी प्रकार का कोई। अजमेर से खबर देख रहा है। अजमेर जिला कलेक्ट्रेट और विश्व प्रसिद्ध अजमेर शरीफ दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। जैसे ही ये मेल अधिकारियों तक पहुंचा, तुरंत उच्च स्तर पर सुरक्षा अलर्ट कर दी गई। वहीं सूचना मिलते ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एटीएस की टीमें मौके पर रवाना हुई। कलेक्ट्री परिसर में पहुंचकर सुरक्षा दलों ने हर कोने की बारीकी से तलाशी ली, संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। उधर अजमेर दरगाह क्षेत्र को मिनटों में छावनी में बदल दिया गया। दरगाह के आसपास पुलिस और भारी जाब्ता तैनात कर दिया गया और प्रत्येक प्रवेश द्वार पर तलाशी अभियान तेज कर दिया गया। स्थानीय लोगों को, जायरीन को भी सतर्क रहने की अपील की। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि ईमेल की जांच साइबर टीम को सौंप दी गई है ताकि भेजने वाले व्यक्ति या गिरोह का सुराग मिल सके। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सुरक्षा को पुख्ता करने हेतु जिले में विशेष निगरानी बढ़ा दी गई है। अजमेर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट। से एक मेल प्राप्त हुआ है। उस मेल के आधार पर प्रिकॉशनरी सुरक्षा की दृष्टि से जो प्रीमाइसेस हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर चेक किया गया है, किसी भी प्रकार की कोई ऑब्जेक्शनेबल वस्तु नहीं मिली है। दरगाह का प्रीमाइसेस भी चेक कर लिया जाएगा। पूरी प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है। मैं सभी से कहूँगी कि किसी प्रकार की पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। सिस्टम पूरी तरीके से अलर्ट है। वी विल टेक ऑल द नेसेसरी मेजर्स एंड वील फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स। मैडम, मेल के अंदर क्या लिखा हुआ था और क्या कहा गया था? बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैंने जैसे कि आपको संक्षिप्त में बता दिया कि इट वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ अ कंसर्न का मैटर, और उसके बेसिस पर हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर कोई भी और बात शेयर करने लायक आएगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। दरगाह में भी सॉरी, दरगाह में कुछ मैंने बता तो दिया है आपको कि 2 प्रीमाइसेस से संबंधित है। दोनों जगहों पर हम चेकिंग कर रहे हैं। उनके बम लगाने की सूचना थी या क्या थी सूचना? एक ईमेल है, इसको सूचना नहीं कह सकते। अनवेरिफाइड ईमेल आईडी से कुछ भी छोटी मोटी बात इस तरीके से लिख के दे दी। अगली खबर की बात करें अजमेर से, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य में दलितों और गरीबों के प्रति सरकार और प्रशासन की पूरी तरीके से जवाबदेही नहीं है। बता दें, आए दिन दलित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और उनकी सुनवाई की अगर हम बात करें तो सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बुधवार को अलवर स्थित सर्किट हाउस में माछड़ी गांव से पहुंचे ग्रामीणों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए जूली ने बताया है कि माछड़ी गांव में दलित समाज के लोगों के सार्वजनिक कुएं पर कुछ प्रभावशाली लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासन से इसकी सूचना दी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा आरोप है कि प्रशासन के ही कुछ लोग मिलकर अवैध कब्जा कराने में सहयोग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने जल्दी कार्रवाई नहीं की तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। आंदोलन किया जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। आज
माचड़ी गांव से ये सभी दलित समाज के लोग हैं जो आज सुबह मेरे पास आए थे और उसके बाद अभी मैंने कलेक्टर साहब से बात करके अभी ये सब उनसे मिले हैं, अपनी बात उनको रखी है। मैं समझता हूँ वो कोई मेरे स्वयं के भी द्वारा देखी हुई है। मैं जब भी गांव में महीने में 2 महीने में 6 महीने में जाता हूँ तो वहीं सब लोग बैठे रहते हैं, वही मेरे से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। और इनके बुजुर्गों के द्वारा ये इस कुएं का निर्माण किया गया था, पर इस प्रकार से उस पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा करना और प्रशासन के लोगों के द्वारा मिलीभगत करना, चाहे उसमें थाने का स्टाफ हो, चाहे उसमें पटवारी का रोल हो या अन्य किसी लोग व्यक्तियों का इसके अंदर रोल हो, वो गलत है। इन सब के लिए मैंने अभी हमारी कलेक्टर साहिबा से कहा है। और खेड़ली उपजिला अस्पताल परिसर स्थित BCMO कार्यालय में आज ब्लॉक के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। ये बैठक जो है BCMO डॉक्टर अमरदीप गुर्जर की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें ब्लॉक के समस्त MO, IC, मेंटर और CH ने हिस्सा लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें, खबर में आगे बैठक का जो मुख्य उद्देश्य जो बताया जा रहा है, केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना और NQAS असेसमेंट की तैयारियों पर चर्चा करना था। BCMO डॉक्टर गुर्जर ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र आदि में रंगारोगन आवश्यक जन सुविधाओं में कमी और आवश्यकताओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट को 2 चरणों में केंद्र सरकार को भेजकर स्वास्थ्य केंद्रों को कायाकल्प योजना से लाभान्वित किया जाएगा। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं, जहां अलवर के सिलीसेड झील के क्षेत्र को संरक्षित रखने और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रशासन ने गुरुवार सुबह बड़ा अभियान चलाया है। यूआईटी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सिलीसेड बांध के पेटे बहाव क्षेत्र में बने 5 होटलों और रिजॉर्ट पर कड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई की शुरुआत सिलीसेड बांध के पेटे में बने फेमस देसी ठाठ होटल को अवैध निर्माण मानते हुए सील करने से हुई। अधिकारियों के अनुसार ये होटल बिना भू रूपांतरण और निर्माण स्वीकृति के संचालित किया जा रहा था। टीम ने होटल के मुख्य गेट के पास स्थित गार्ड रूम को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया है। जी आप देख सकते हैं, निम्नलिखित अन्य होटल रिजॉर्ट को भी सील कर दिया गया है, जिसमें मेघावन, द जंगल ऐप, नमन बाग, फतेहगढ़ फार्म शामिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, यूआईटी का कहना है कि इन सभी प्रतिष्ठानों निर्माण बांध के बहाव में भराव क्षेत्र में किए गए हैं, जहां किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां अनुमति यहां पर नहीं है। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल और साथ ही साथ यूआईटी अधिकारी और जेसीबी मशीन मौके पर तैनात रही, जिससे क्षेत्र में काफी समय तक हलचल देखी गई। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज कार्रवाई चल रही है, किया जा रहा है, क्या पूरी कार्रवाई है, किस नियमावली के तहत कर रहे हैं, क्या नगर विकास न्यास से बिना संपरिवर्तन की बिना अनुमति लिए संपरिवर्तन करवाए, कन्वर्जन नहीं करवाया, लैंड का एग्रीकल्चर लैंड ही है और इसका कन्वर्जन नहीं करवाया और बिना अनुमति के यहाँ चल रहे हैं, तो उनको हमने सबसे पहले नोटिस दिए हैं 15-20 दिन पहले, तो सेकंड नोटिस इशू किया, उसके बाद में हाजिर कर हाँ, क्या सील के बाद किस तरह की आगे कार्रवाई रहेगी? सील के बाद में ये न्यास की जो कार्यवाही है उसके बाद में अगले स्तर पे अपील करें या फिर अपने दस्तावेज पेश करें कन्वर्जन के। बिल्कुल, अभी 7 होटल और सीज करेंगे। और अगली खबर हनुमानगढ़ से देख रहे हैं। टाउन थाना क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र की दुधवारी ढाणी में सोमवार रात एक ड्यूटी पर गई डीएसटी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के साथ हुई बर्बरता के मामले में पुलिस ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई की है। डीएसटी टीम को बंधक बनाकर मारपीट करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने, वाहन में तोड़फोड़ करने और जाति सूचक गाली गलौज करने के आरोप में पुलिस ने बुधवार को 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन संबंध में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीओ SC/ST के सेल करण सिंह को सौंपी है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खबर की बात करें अजमेर से आ रही है। अजमेर में पटेल स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया कार्यक्रम में छतरी, लैपटॉप सहित लाखों रुपए के सामान की चोरी के मामले में अब एक नया रूप सामने आया है, गंभीर रूप ले लिया है, मोड़ ले लिया है। इस मामले में खो खो टीम के एक वॉलंटियर ने सीधे तौर पर DAVP, जी हाँ,
डीएवी कॉलेज के एक अधिकारी पर चोरी का आरोप लगाया है, जिससे खेल आयोजन से जुड़े अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। वहीं आगे खबर में आपको बता देते हैं, जहां पर खो खो टीम के वॉलंटियर शौकीन मोहम्मद और टीम मैनेजर ने डीएवी कॉलेज के अधिकारी कुलदीप राजौरिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने ही ये चोरी की। वॉलंटियरों की शौकीन मोहम्मद ने वॉलंटियर शौकीन मोहम्मद ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस संबंध में रिपोर्ट की है, दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो डीएवी कॉलेज अधिकारी कुलदीप राजौरिया ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। माध्यम से देखा था कि मेरे पे कोई आरोप प्रत्यारोप जो असामाजिक तत्व हैं वो मेरी छवि को धूमिल करने की में लगे हुए हैं। ये ऐसा कुछ नहीं, जो एक इवेंट हुआ था खेलो इंडिया, ये एक इवेंट मैनेजमेंट के द्वारा करवाया गया था, ना कि कोई सरकारी संपत्ति थी। ये खेल से संबंधित था। तो मेरी उच्च अधिकारियों से उनके संज्ञान में लाके उन्होंने मुझे कहा था कि ये खेल के आने वाले सामग्री है, ये हमें काम में आएगी, इसलिए इनको संभाल के रख लीजिए। ये खेल ग्राउंड पे पहुंचाने के लिए मेरे को जिम्मेवारी दी गई थी, इसलिए मैंने उनको पहुंचा दिया गया। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ में ये बयानबाजी करी है, मैं उन पे सख्त कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई करूंगा। मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह। नहीं, उनका आरोप है कि कोई लैपटॉप भी वहाँ से चोरी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई एविडेंस है तो मैं उस चीज़ को वो करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। कोई मेरे खिलाफ ऐसी कोई जानकारी हो तो आपके पास में कोई एविडेंस दे दीजिए कि मैंने कोई किसी का लैपटॉप चोरी करा हो तो। डॉक्टर कुलदीप सिंह। 23 तारीख को यहाँ खो खो के लिए जो आए थे हम लोग, हमारी ड्यूटियाँ वगैरह लगी थी, तो हम लोग 28 तारीख को शाम को रात को 8-9 बजे के लमसम हम लोग खाना खा करके इस तरफ से आ रहे थे। तो हमने देखा कि यहाँ के जो डीएवी कॉलेज के जो खेल अधिकारी हैं कुलदीप सिंह राजपुरिया और उनके साथ जो नंदू साई के जो कोच लगे हुए हैं, वो यहाँ से है जो ग्राउंड से जो सरकारी सामान आया हुआ था खेलो इंडिया का, छतरियाँ वगैरह, फ्लैग्स वगैरह, जैसे विशल्स वगैरह हो गए या फिर और जो अलग इक्विपमेंट थे, वो यहाँ से उठा करके यहाँ से लेके जा रहे थे। और यहाँ पर उनकी गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में वो डाल करके 3-4 बार घूमे। हमने वो देखा कि भाई यहाँ तो केवल जो सामान है उसको यहाँ पर जो राजस्थान सरकार ने वॉलंटियर्स को पर डे 700-800 रुपये के हिसाब से लगाया, तो केवल वही हाथ लगा सकते हैं भैया, दूसरा कोई हाथ भी नहीं लगा सकता फालतू। अधिकारी को केवल यही है कि यहाँ आए, स्टेज पर बैठे, वो सीन वगैरह करे, यही मोमेंट था। लेकिन उन्होंने ये 3-4 बार जब यहाँ से सामान उठाया ना, तब हम लोगों ने उनका वीडियो वगैरह भी शूट किया पूरा, उनकी क्लीन पास से बिल्कुल ऐसे फोटोज़ वगैरह ली, पूरा वीडियो लिया इनका क्लीन से, ये कि सामान क्यों लेके जा रहे हैं यहाँ से। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया पुलिस ने जिला विशेष टीम डीएसटी के सहयोग से एक बड़ी और बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने लग्जरी कार सवार 2 आरोपियों को 3 किलो 8 ग्राम अवैध हेरोइन चिट्ठा और 2 विदेशी पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत जो करीब है 15 करोड़ की है। वहीं एसपी हरिशंकर ने प्रेस वार्ता करके बताया है कि संगरिया पुलिस द्वारा गश्त और नाकाबंदी के दौरान रोही नगराना से एक हरियाणा नंबर की लग्जरी कार को रोका गया है। कार सवार 2 आरोपी भूपेंद्र सिंह और नासिर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों के आरोपियों के खिलाफ विभिन्न संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आपको बता दें, मामले की जांच पुलिस निरीक्षक रामचंद्र कस्बा द्वारा शुरू की जा रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट। कल जिला हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और संगरिया थाना टीम के द्वारा एक ज्वाइंट कार्रवाई की गई, जिसमें अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी और ड्रग तस्करी के जो गिरोह है उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये नगराना टोल के पास में एक जगह है संगरिया थाने में, तो हमारी टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई, जिसमें 2 पिस्टल जो अत्याधुनिक विदेशी पिस्टल है और 14 कारतूस, 3 मैगजीन, 3 किलो 8 ग्राम हेरोइन जिसकी लगभग बाजार कीमत 15 करोड़ है, उसको 2 आरोपियों से जब्त किया गया। एक आरोपी नासिर राजस्थान में जो दीव जिला है वहां से है और एक आरोपी पंजाब में संगत है वहां से है। तो ये 2 आरोपी हमने टाटा हैरियर गाड़ी है उसके साथ में इनको गिरफ्तार किया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, इसमें पंजाब में हरीके से ये ड्रग्स को और ये हथियार लाना बता रहे हैं। आगे खेडली से खबर देख रहे हैं। खेडली के समीपवर्ती ग्राम दरौंदा तिराहे पर आज 2 मोटरसाइकिलों के आमने सामने भिड़ंत हो गई है। इस दुर्घटना में दोनों मोटरसाइकिल सवार 3 जने जो है घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों
ने तीनों घायलों को तुरंत खेड़ली जिला अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल में चिकित्सकों ने तीनों घायलों का प्राथमिक उपचार किया है। उपचार के दौरान एक घायल की हालत काफी गंभीर हो जाने पर उसे तत्काल बेहतर इलाज के लिए आयर सेंटर भी रेफर कर दिया है। अन्य 2 घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ने घटना की जानकारी ले ली और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। और बारां से खबर देख रहे हैं। बारां जिले के अटरूप खंड क्षेत्र के अंताना गांव में गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा है। विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण पढ़ाई बाधित होने से नाराज छात्रों ने अटरू खानपुर मार्ग पर लगभग 4 घंटे तक जाम लगा दिया। बता दें आपको पूरी खबर में, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया है। गुस्साए छात्र छात्राओं ने सुबह 9 बजे से सबसे पहले विद्यालय में गेट पर ताला जड़ दिया और अध्यापकों को अंदर ही बंद कर डाला है। इसके बाद सभी छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए हैं और नारेबाजी करते हुए अटरू खानपुर रोड को जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और क्षेत्रीय विधायक राधेश्याम बैरवा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मुख्य मांग गणित और अंग्रेजी के शिक्षकों को तुरंत नियुक्ति की थी। वहीं 4 घंटे तक चले विरोध प्रदर्शन के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कालूराम मीणा ने विद्यालय में रिक्त स्थानों अध्यापकों के पद शीघ्र भरने के लिखित आश्वासन दिए हैं। इसके बाद लगभग 1 घंटे की समझाइश के बाद छात्र जो है और सड़क से हट गए और दोपहर 1 बजे रोड को सुचारू कर दिया है। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। समस्या है यहाँ पर 12th क्लास का विद्यार्थी। हाँ ठीक है। यहाँ पर गणित का टीचर 8 सालों से नहीं है। अच्छा। और 2.5 सालों से अंग्रेजी का टीचर नहीं है। और यहाँ पर प्रिंसिपल भी नहीं है जब से गए हैं लोकेश कुमार शर्मा जी। ठीक है। वाइस प्रिंसिपल हमारे मुकेश जी सर प्राइवेट बैठा रखे हैं। उसके बाद हमारा भवन भी खंडित है और हमें टीचर चाहिए दोनों यहाँ पर स्थित, जो यहाँ पर टिक सके आराम से। और हम कलेक्टर साहब से लिखित में लेंगे और किसी से नहीं लेंगे। कितनी देर हुई जाम लगाए हुए? 9 बजे से बैठे हैं। 9 बजे से के पैसे बैठे हैं, कोई भी नहीं उठेगा जहाँ तक कलेक्टर साहब नहीं आ जाते। और हमें लिखित में नहीं मिल जाता कि कितने पहले टीचर आएगा, कितने दिनों में नहीं आएगा। जब तक हम नहीं उठेंगे हमारी एक ही मांग है, टीचर को यहाँ पर भेज दो, टीचर दे दो हमें बस। हमारा भविष्य बिगड़ जाएगा है पर पीछे वालों का नहीं बिगड़ना चाहिए। और अगली खबर देख रहे हैं राई से, जहां बराड़ा थाना क्षेत्र के देवरिया गांव में कुएं के अंदर मानव कंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर बराड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना कर जांच शुरू करी है। परिजनों ने पुलिस से भरत सिंह की हत्या होने की आशंका जताई है। घटना की बात करें तो गंभीरता को देखते हुए बराड़ा थाना पुलिस ने कंकाल को अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय JLN भेज दिया है। थानाधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया है कि सूचना मिलने के बाद FSL की टीम को मौके पर बुलाया गया है। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण और आवश्यक सैंपल्स भी एकत्रित किए हैं, क्योंकि वर्तमान में ये तय करना कठिन है कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का है या किसी अन्य कारण से हुई मौत है। इसलिए पुलिस हर बिंदु पर बारीकी से जांच कर रही है। राई से प्रकाश भागनानी की स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे। जयपुर की मशहूर एंकर प्रीति सक्सेना ने अपने जन्म दिवस को मानव सेवा के प्रति समर्पित करते हुए इस वर्ष भी समाज हित में एक प्रेरणादायी कदम बढ़ाया है। राजा पार्क गली नंबर 3 स्थित राम मंदिर परिसर में उनके सौजन्य से आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए 103 यूनिट रक्त दान किया है। ये रक्त विशेष रूप से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे जरूरतमंदों को नई जिंदगी की उम्मीद मिलेगी। वहीं प्रीति सक्सेना पिछले 15 वर्षों से लगातार हर वर्ष अपने जन्मदिवस पर सेवा कार्यों का आयोजन करती आ रही हैं। इस बार भी उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला ये शिविर आयोजित किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ जयपुर हवा महल के सांसद रामचंद्र बोहरा ने दीप प्रज्वलित करके किया है। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर होने के कारण इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया। जयपुर से अजय सिंह की विशेष रिपोर्ट। फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं तो एक संदेश देती हूँ और आप भी कई सालों से इस रक्तदान शिविर में आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जब किसी को रक्त की ज़रूरत होती है ना, तो हम A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O नेगेटिव इस तरह से पूछते हैं। ये नहीं पूछते कि आप हिंदू हो, कि आप मुस्लिम हो, कि आप सिख हो या ईसाई हो। नहीं, हम सब भारतीय हैं और भारत का एक सबसे
बड़ा धर्म है वो है इंसानियत। इसीलिए भारत पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान रखता है। तिरंगे के 3 रंग को हर कोई झुककर नमन करता है और ये हम सबकी वो छत्र छाया है जिसके तहत हर व्यक्ति यहाँ फलता फूलता है। अब बात आती है रक्त की, तो हम सबको एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, इसके लिए हमें ही डोनेट करना होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आपको ईश्वर ने वरदान दिया है कि आप स्वस्थ हैं, तब तक आप रक्तदान कर सकते हैं। इससे क्षति नहीं होती है, बल्कि हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों की क्षतिपूर्ति भी हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक है या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, या फिर कभी हम कह सकते हैं कि अंदर जब ब्लड क्लॉट्स जम रहे हैं। लेकिन अगर आप रक्तदान करते रहते हैं तो इन सारी बीमारियों। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।